कॉकटेल के मार्केट अपडेट्स क्या हैं? कराची की सबसे बड़ी मार्केट जो कि लालू खेत बर्ड्स मार्केट है, वहाँ पर कॉकटेल्स का जो बिज़नेस है वो लास्ट संडे यानी कि कल वाला जो संडे गुजरा है वहाँ पर कैसा रहा और कितना रश था। कॉकटेल का जो बिज़नेस है वो लास्ट संडे यानी कि कल जो परसों वाला संडे है उसमें किस तरह रहा। मैं खुद वहाँ पे पर्सनली विजिट करने गया था और कुछ काम भी था मुझे। मेरे पास कुछ ऐसे कॉकटेल्स थे जो कि हम डायरेक्टली बायर को, अपने कस्टमर को नहीं दे सकते थे। उसमें किसी ना किसी किस्म की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो कुछ वो लेकर गए थे और कुछ ठीक भी थे। तो जब एक ही बार जा रहे थे तो सोचा इनको खाली करके आ जाएंगे। तो मेजॉरिटी जो थे उसमें कुछ ऐसे थे जो जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ अच्छे भी थे, हैंड टेम वगैरह थे, तो वो भी जाकर दे दिए। बहरहाल विजिट किया, पर्सनली नोट क्या किया वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। नोट ये किया, कॉकटेल शॉर्ट है पूरी मार्केट में। जो क्रीम कॉकटेल है वो शॉर्ट है। अब मुझे वजह नहीं पता कि क्यों शॉर्ट है। बैरल बहुत अच्छा रेट चल रहा है वहाँ पे, अराउंड 4,000 रेट चल रहा है कॉकटेल का। 4,000, 4200 रुपये, 3800 रुपये, कुछ कुछ लोग 3500 रुपये रेट लगा रहे हैं कॉकटेल्स का। यानी कि एज वाइज जो है वो कॉकटेल का रेट लगाया जा रहा है। जैसे अगर बहुत छोटे कॉकटेल हैं तो तकरीबन 3,000 से 3500 रुपये, और अगर रेडी टू ब्रीड हैं तो 4,000 से 4500 रुपये तक ये रेट चल रहा था मैक्सिमम। बाकी मैंने ये नोट किया कि जाल वाले जो है ना थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं कि आप जब बर्ड्स लेके जाते हैं तो वो जो रेट अनाउंस कर रहे होते हैं उस पर भी बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बार्गेनिंग कर रहे हैं जाल वाले, तो ये उनके लिए गलत है, हमें तो कोई मसला नहीं है। देखें, आपसे कोई बर्ड लेगा, अगर आपको समझ में आएंगे पैसे तो आप दे देंगे, नहीं समझ में आएंगे तो नहीं देंगे। लेकिन जाल वालों के अपने लिए नुकसान है ये, क्योंकि फिर बंदा दोबारा पलट के फिर जाल वाले के पास जाता नहीं है, वो फिर डायरेक्टली दुकान वाले को ही दे देता है। उसके भी रेट उसी तरह के होते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आई गेस कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ खड़ा हुआ था तो मुझे मतलब सही नहीं लगा। अब जाल वालों की एक और गलती कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कॉकटेल्स हैं और जाहिर सी बात है उनकी टेल कभी कभार होता है, कहीं की कम होती है, उतरी भी होती है, निकली भी होती है, निकल जाती है भाई। अगर आप बर्ड्स रखते हैं या पट्टे किसी एक खाने में रखते हैं, छोटा हो खाना, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है ये एक दूसरे की दुम खुद ही जो है ना मुंह से कुतर देते हैं, खींच देते हैं, या फिर ऐसी कर देते हैं कि थोड़ी सी मुड़ जाती है। एक दूसरे की दुमें पकड़ते हैं कॉकटेल्स, अगर जगह कम हो तो भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास कोई ऐसा कॉकटेल ना हो जिसकी सबकी टेल एक जैसी हो, ऐसा नहीं होता। तो जाल वाले क्या गलती कर रहे हैं कि जब मैंने उनको कुछ कॉकटेल्स दिखाए तो उन्होंने कहा यार इनकी टेल नहीं है। जिनकी टेल थोड़ी बहुत भी अगर ट्रिम हुई हुई है या कहीं से कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुई हुई है तो कहने लगे ये वाले हम नहीं लेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि मैं तो खुद परचेजिंग करते हुए ले लेता हूँ भाई, मैं खुद भी परचेजिंग करता हूँ। तो हमने कभी नहीं देखा। देखिए, टेल को इस तरह देखा जाता है कि अगर किसी बर्ड की बिल्कुल टेल नहीं है, ठीक है, मतलब सिरे से ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है उसकी टेल, तो ऐसा बर्ड लेते हुए बंदे को डर लगता है, और लगना भी चाहिए। इट्स रिस्की, आपको नहीं पता कि वो टेल निकलेगी या क्या, क्यों गायब हुई है। लेकिन अगर किसी की टेल पूरी है बट हल्की सी पीछे से जो है वो ख़राब हुई हुई है, पता चल रहा है कि केज की वजह से या फिर बाकी कॉकटेल्स ने चबा के जो है उसको ऐसा कर दिया, तो वो एक्सेप्टेबल होता है, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं ख़रीदता रहता हूँ ऐसे। बट वो उसको भी निगलेक्ट कर रहे थे कि टेल इसकी ऐसी है तो नहीं लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या अगर आपके साथ ये सब हो। पहली बात ये कि कॉकटेल्स जो है वो जाल वाले को देना बंद कर दें आप, ठीक है। मैंने दे दिए, ठीक है, हमारे पास जल्दी में थे हम लोग, उसको वहाँ पे कैरी नहीं कर सकते थे ज़्यादा, मैंने दे दी। और मेरे पास ज़्यादातर ख़राब थे, जो सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। ख़राब ऐसे थे कुछ के बोन का मसला था, कोई वीक थे, तो वो हमने अलग से किसी दूसरे बंदे को दिए जो ख़राब पीसेस लेते हैं उनको दिए। बाकी जाल वालों को कुछ सही पीसेस थे, वो जाल वालों को दे दिए। अच्छा, अब आप गौर से सुनिएगा कि अगर आपके पास बहुत सारे कॉकटेल्स हैं तो कोशिश करें कि भाई बड़े बड़े केजेस में रखें। आप भी जो है ना टेल्स के रिस्क ना लें, क्योंकि देखें टेल होती है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है बर्ड की तो फ़ौरन निकलता है, कोई भी लेता है हाथों हाथ। तो कोशिश करें मेंटेन करें अपने बर्ड्स को, कम रखें, पिंजरे बड़े बड़े रखें कि बर्ड्स कम रखें। अब बर्ड भरने का फ़ायदा नहीं है आज के दौर में, जो बर्ड भर रहे हैं ना, हम लोग भर लेते हैं बहुत ज़्यादा, ब्रीड बहुत ज़्यादा आ रही है, रखने में जो है ना एक ही पिंजरे में बहुत ज़्यादा कॉकटेल्स हैं। अब वो खा पी भी रहे होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो तंग कर रहे होते हैं, जगह कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जिसकी वजह से टेल्स वगैरह। टेल तो अमूमन बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सबसे ज़्यादा यूजुअली जो ख़राब होती है वो टेल होती है। तो जब टेल ख़राब होने के बाद अगर कोई फालतू बेकार की बातें करे ख़रीदते हुए, तो भाई आप कोशिश करें कि ऐसा ना हो, ठीक है। आप उनको अच्छे से मेंटेन कर लें, बड़े केजेस में रखें और कम पेयर रखें, ताकि फालतू की ब्रीड ना आए आपके पास। ब्रीड की भी एक हद होती है, फालतू की ब्रीड जो गैर ज़रूरी ब्रीड होती है ना, मतलब आपके पास ग्रे के बच्चे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और आप भी बाज नहीं आ रहे, उसके साथ लगे पड़े हुए हैं, उसी से ब्रीड करवाए जा रहे हैं, बार बार लगातार उसी से ब्रीड करवा रहे हैं। तो इतने सारे ग्रे के बच्चों का भाई आप क्या करोगे यार, सोचने वाली बात है ना। वो फिर बिकने के भी नहीं, पैसे भी कम मिलेंगे, फिर आपके जहन में यही बात होती है कि कॉकटेल में फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि आपकी स्ट्रैटेजी गलत होती है। भाई जिस तरह के आप बीज बोएंगे पौधा उसी तरह का निकलेगा ना।
मैं अगर टमाटर का बीज लगा दूं और बोलूं यार आम का पेड़ क्यों नहीं निकल रहा है इसमें से, तो वो हो ही नहीं सकता ऐसे। तो थोड़ा सा आप गौर करें अपने सेटअप के ऊपर। मैंने हमेशा आपको समझाया है, अगर आपके पास ग्रे के पेयर हैं तो उनको एज अ फॉस्टर पेयर के तौर पर इस्तेमाल करें। कम से कम आपके पास क्रीम निकलना चाहिए। हाँ, नो डाउट अगर किसी के पास क्रीम में से कोई ग्रे निकल रहा है, इट्स ओके। अब जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, एक आध तो निकल ही आएगा। या अगर आपके पास 20 पेयर हैं तो 3-4 पेयर उसमें से निकाल सकते हैं, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। बर्ड से दुश्मनी नहीं करनी कि भाई तुम ग्रे क्यों निकाल रहे हो या ग्रे क्यों निकल रहे हैं। बट जो प्योर आपके पास आपको कंफर्म हो गया भाई ये पेयर जो है वो निकालते ही ग्रे का है, तो उसको फॉस्टर में इस्तेमाल करें। उसको बिला वजह फालतू की ब्रीड जो है ना रश नहीं लगाएं आप। क्योंकि इतने ज्यादा ब्रीड आने के बाद क्या होता है कि कुछ आपके पास इनो के पीसेस होते हैं, कुछ आपके पास क्रीम के पीसेस होते हैं, कुछ आपके पास चारकोल के होते हैं। अब उनके बच्चे आप स्टोर एक ही साथ करते हैं, वो स्टोर एक साथ करने से क्या होता है, ग्रे तो प्रोमिनेंट ब्लड लाइन है, वो साफ सुथरे रह जाते हैं, उल्टा वो क्रीम को जो है वो खराब कर रहे होते हैं या नोच रहे होते हैं, दुम वगैरह को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो भाई आपका असल जो माल है वो खराब हो जाता है, और जो माल किसी ने लेना ही नहीं है वो वैसे ही एज इट इज फ्रेश होता है। और अपने बर्ड्स जो है अगर ज़्यादा हैं तो उनको मेंटेन करके साफ सुथरी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, इंटरनेट पे पोस्ट करें। बड़े आराम से बर्ड निकल जाता है, कॉकटेल बड़े आराम से निकलता है, उसको इंटरनेट पे पोस्ट करें। खाली वीडियो बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि भाई लाइट कितनी है, ब्राइट लाइट में वीडियो आए ताकि बर्ड नज़र आए। थोड़ी सी अच्छी वीडियो बना लें, 20 मिनट की बना लें, 25 मिनट की, सॉरी 20 मिनट कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, अस्तगफिरुल्लाह। 20 सेकंड की बना लें, 25 सेकंड की या 1 मिनट की बना लें, लेकिन एटलीस्ट बर्ड उसमें नजर आए मूव होता हुआ, आगे पीछे सारी साइड्स उसकी पता चले, रोशनी हो। अगर आपके पास सनलाइट है तो भी अच्छी बात है, अगर सनलाइट नहीं है तो नॉर्मल जो लाइट्स होती हैं जो अमूमन लोग सेटअप में लगाते हैं, या फिर किसी अच्छी लाइट का इस्तेमाल करके उसको आप फ्लैश लाइट खोल कर कभी भी बर्ड की पिक्चर ना लें या वीडियो ना बनाएं। देखें फ्लैश लाइट जो होती है बिल्कुल बकवास होती है, किसी किस्म का उसमें फ़ायदा नहीं होता। उल्टा जो आप पिक्चर या वीडियो फ्लैश लाइट खोल के ले रहे होते हैं, बर्ड के ऊपर लाइट ज़्यादा पड़ने की वजह से उसके ओरिजिनल कलर ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब वीडियो के अंदर उसकी ओरिजिनलिटी नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि उसका एक शेडो नज़र आ रहा होता है, और साथ साथ बर्ड पे रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। तो कोशिश करें कि नॉर्मल अच्छी लाइट्स लगाएं अपने, क्योंकि आप काम, कोई बंदा काम कर रहा है, उसको पता है मेरे पास ब्रीड आती है, मैं सेल भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो लाइट तो लगाएगा ना यार। लाइट क्यों नहीं लगाओगे आप, इतना खर्चा कर रहे हो, केजेस लेकर आ रहे हो, ब्रीड करवा रहे हो, सॉफ्ट फूड खिला रहे हो, तो जब बच्चे निकलेंगे तो लाइट नहीं है आपके पास कि मैं तस्वीरें खींच सकूं या वीडियो बना सकूं, तो लाइट लगा लिया करें, ट्यूब लाइट, या फिर जो एलईडी लाइट्स आ रही हैं अभी आजकल, जो पीछे पट्टी वाली लाइट्स आ रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। पट्टी से मुराद ये होती है कि जो आप कमरों में लगाते हैं ना आजकल, जो बिल्कुल सामने फ्रंट पे जो रोशनी फेंकती हैं, पीछे से कवर्ड होती हैं। ओसाका में भी आती है, फिलिप्स में भी आती है, फिलिप्स और ओसाका की बहुत अच्छी है, तो वो भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने केजेस के अंदर ही। बड़ी सी लाइट लेके आप उसके केज के कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, अगर आपके पास सनलाइट नहीं है। और कई लोगों का तो सेटअप ही छत पे होता है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती लाइट की, दिन में वो आराम से वीडियो बना सकते हैं अगर डायरेक्टली सनलाइट आ रही है। जैसे मैं टेरेस में ब्रीड करवा रहा था तो वहाँ पे बहुत अच्छी लाइट है, तो वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लाइट खुद ब खुद वहाँ पे ओरिजिनल लाइट होती है। अगर आप बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए हमसे ब्रीडिंग मल्टीविटामिन मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं, हम लोग ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, प्रोटीन लिक्विड, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जो बर्ड्स के ऊपर मारा जाता है, जिससे उनकी जुएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। एक प्रोडक्ट है जो हमारा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड प्लस ब्रीडिंग बूस्टर। ये हैंड फीड है, आप अपने तमाम पैरट्स को करवा सकते हैं, लवबर्ड, कॉकटेल और रिंगनेक्स को, लेकिन साथ ही साथ ये ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है। सॉफ्ट फूड के ऊपर इसको छिड़क कर भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स मिले होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं ब्रीडिंग के लिए और साइज वगैरह के लिए। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, सिर्फ चिक्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि पूरे सेटअप पर भी चलाई जाती है। महीने में 6 दिन का कोर्स इसका करवाया जाता है ताकि बर्ड में कोई बीमारी आए ही ना, इसलिए सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अगर बर्ड बीमार हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, वायरल आ जाए, नज़ला, खांसी कर रहा है, मोशन हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, या फिर हड्डी आ गई है, उसकी सोकड़े की बीमारी लग गई, तो ऐसे में हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, सिंपल, जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।